राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, इस पे आज की डेट का यंगस्टर्स एकदम पागल है ना। व्हाट एंड हाउ ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है और कैसे करें, आज वो मैं बताऊंगा आपको। उसका 6 मेथड होता है मैनिफेस्टेशन करने का, है ना। कि आपका जो इच्छा है, डिजायर है, अफर्मेशन जिसको कहते हैं, है ना, वो जो स्पिरिचुअल है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। ये सपनों की तरह नहीं है, ये रियलिस्टिक चीजें होती है कि सब कॉन्शियस माइंड में कुछ आपका है, उसको आपको कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट करना है और उस इच्छा और डिजायर को प्राप्त करने का ये 6 तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है। ये 6 के 6 तरीका मैं आपको बताऊंगा, मेथड बताऊंगा। इसमें से जो आपको बेस्ट लगे उसको आप फॉलो करिए। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। और मैनिफेस्टेशन का चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, इसीलिए मैंने आज ग्रीन टी शर्ट भी पहना है और ग्रीन मार्कर भी अपने हाथ में रखा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है ग्रीन कलर से ही पूरा होता है। और इस पर मैं एक वीडियो बनाकर अलग से दूंगा कि मैं हमेशा ब्लू कलर ही यूज करने के लिए क्यों बोलता हूँ, नाम को लिखने के लिए या सिग्नेचर करने के लिए, है ना। ग्रीन पेन क्यों नहीं बोलता हूँ, या ब्लैक पेन क्यों नहीं बोलता हूँ, या रेड पेन क्यों नहीं बोलता हूँ, वो अलग सेपरेट टॉपिक है। पहले आपको ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन इज स्पिरिचुअल थिंकिंग, जिसको आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो कि कॉन्शियस माइंड में आके आपको ये आपके डिजायर को फुलफिल करता है। और हमेशा गॉड से ये मांगिए कि आपकी सारी अच्छी मनोकामना पूरी हो। और मनोकामना पूरी करने का तरीका होता है, ये सेक्सुअली के सपनों की तरह नहीं है ना, कि आपने स्मार्ट वॉच पे एकदम फिक्स कर लिया और लिख लिया कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए 1 महीने के अंदर है। पहले आप करते क्या हो, पहले वो देखो कि आपको 1 करोड़ रुपया कैसे आएगा। रियलिस्टिक, पहले स्मार्ट गोल बनाओ। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, SMART। एस मतलब स्पेसिफिक, M मतलब मेजरेबल, A मीन्स अचीवेबल, री मीन्स रियलिस्टिक एंड टी मीन्स टाइम बाउंड। इसको स्मार्ट गोल कहा जाता है। तो गोल जो है, लक्ष्य जो है, ड्रीम, सपने देखते हो, कलाम साहब का बात हमेशा याद रखो, अगर रियलिस्टिक सपने देखते हो तो सपने फिर तब तक आपको नहीं सोने देगा जब तक कि आपको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, है ना। और जो सपने देखते देखते आप सो गए वो रियलिस्टिक नहीं होता, फिर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। मैनिफेस्ट का मतलब भी है रियलिस्टिक गोल, जिसको हम स्मार्ट गोल बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि अब आप 5 फीट का हाइट को आप सोचोगे मैं 6 फीट का हो जाऊं 18 वर्ष के बाद, एकदम संभव नहीं है ना। पहाड़ खोद के आप दूध निकाल दो, ये संभव नहीं है। आप प्रधानमंत्री बन जाओ, ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए उसके लिए मेहनत करना होता है, 10 साल आपको झोंकना पड़ेगा, है ना। वो भाग्य से किसी भाग्यवादी लोग होते हैं, जिसको तो कर्म, भाग्य ही कर्म करवाता है। जो मैं बोलता हूँ कि अब राहुल गांधी जैसे सम्राट की फैमिली में पैदा लीजिएगा तो बाय बॉर्न अब सम्राट है। वैसे आप देख लीजिए कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस स्थिति में है। आप करते हैं नौकरी और बोलिएगा कि मैं मुकेश अंबानी बनूंगा, अडानी बनूंगा, तो फिर तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। उसको मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं। मैनिफेस्टेशन तब रियलिस्टिक होना चाहिए कि आपको रियलिटी में लाइफ से क्या चाहिए, और उसको लिखित में देना पड़ता है, लिख कर देना पड़ता है। जिस तरह से नियम, नाम को एक्टिवेट करने के लिए लिखना पड़ता है, सिग्नेचर को एक्टिवेट करने के लिए लिखना पड़ता है, उसी तरह से मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए लिखना पड़ता है। ये मैं 6 मेथड आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि मैनिफेस्टेशन क्या है। पहाड़ खोद के कोई दूध नहीं निकाल सकता। अपनी हाइट को 5 फीट के 18 साल के बाद आप उसको 6 फीट की किसी कीमत पर नहीं हो सकते। किसी का मरने की चाह रखने से वो नहीं मर सकता। करोड़पति बनने के लिए कम से कम 1 महीने के अंदर करोड़ रुपया आ जाए। अगर आप करते हो नौकरी तो कैसे आएगा भाई, उसके लिए आपको बिजनेस करना होगा, और उसमें भी मिरेकल कुछ हो। या तो लॉटरी का टिकट आप खरीदना शुरू करो, लॉटरी उसी का निकलती जो टिकट खरीदता है। खाली सपने देखने से कि मैं लॉटरी निकल गया, लॉटरी निकल गया। समंदर किनारे खड़े होकर मोती पाने की इच्छा रखने वालों को मोती कभी नहीं मिलता, उसमें समंदर में डाइव मारना पड़ता है। उसी तरह से मैनिफेस्टेशन है, अफर्मेशन, डिजायर, डिजायर को कन्वर्ट करना है, इच्छा, चाहत, विश को कन्वर्ट करना है रियलिटी में। तो उसके लिए 6 मेथड है। इसको पहले बताने से पहले बस सिंपल खाली 1 मिनट के लिए आपको फिर से याद दिला दें, अभी तक आपने पेड न्यूमरोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है तो संजीवनी पैकेज के अंदर आज ही कराना है। चाहे इंडिविजुअल कराइए स्पेशल पैकेज के अंदर, चाहे फैमिली पैकेज के अंदर 4 आदमी का कराइए, एक साथ सबके भाग्य को चमकाइए। क्योंकि जिस तरह से गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से एक आदमी का वाइब्रेशन आपके फैमिली में, ब्लड रिलेशन जो भी आपके साथ रहता है, आप सबको तकलीफ पहुंचा रहा होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से। और उसी फैमिली में किसी एक का भी राजयोग निकल आया तो समझ लीजिए आप सबका बल्ले बल्ले हो जाएगा। और ये 7 चीजें तभी मिलेगी, है ना। वाई न्यूमरोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, जब आप सब पूरे परिवार का,
है ना। फैमिली पैकेज के अंदर है, संजीवनी पैकेज के अंदर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों कराओगे। न्यूमरोलॉजी तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। न्यूमरोलॉजी आपको टॉपर बनाता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन टॉपर बने रहना उस पोजीशन पर हमेशा के लिए वो एस्ट्रोलॉजी करवाता है। क्योंकि कुंडली में अगर दोष है तो अगर आप एक बार टॉपर बन गए, 2 बार बन गए, फिर आपको तीसरा साल अगर कुंडली में किसी भी तरह का दोष रहा, पितृ दोष रहा, काल सर्प दोष रहा, मंगल दोष रहा, शनि की 7.5 ढैया रही, राहुदेव केतुदेव की महादशा रही, मारक ग्रह रहा, कारक मतलब अच्छा फल देने वाला, मारक मतलब बुरा फल देने वाला, जिसमें नीच ऊंच ग्रहण लगाओ अस्त रहा, तो समझ लीजिए आपको हर 2 साल 3 साल के बाद आपको वो नीचे लेके आ जाएगा। 2 साल के बाद फिर आपको 2 साल फिर आगे बढ़ने में लगेगा। ये साल मेरे साथ 20 साल हो चुका है, आचार्य मैडम का हो चुका है। इसलिए न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोई उम्र सीमा नहीं होती। 0 ईयर से लेकर 80 साल तक का आदमी पेड न्यूमरोलॉजी पेड एस्ट्रोलॉजी करवाना है, और एक बार हमसे आपने करवा लिया, आपसे पूरे हिंदुस्तान में किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज चाहिए तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों चीज करवाना होगा, 100% कराना होगा। पूरे परिवार का कराइए और सबके भाग्य को आगे लेके जाइए, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करो। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाय कॉफी नहीं कि चाय पी लिए कॉफी की जरूरत नहीं, कॉफी पी लिए चाय की जरूरत नहीं है। चलिए अब बताते हैं ये मैथड मैनिफेस्ट करने के लिए लिखना पड़ता है। जिस तरह से नाम को एक्टिवेट करना होता है, सिग्नेचर को एक्टिवेट कर, तब मैनिफेस्टेशन। स्मार्ट वॉच में मैनिफेस्टेशन सेट कर देने से मैनिफेस्ट नहीं होता। आप शाहरुख खान नहीं है, ठीक है, इस बात ध्यान रखो। फिल्मों में होता है कि एकदम शाहरुख खान ने एक डायलॉग दिया, कायनात आपको मिलाने के लिए, जिस चीज को तुम चाहो वो कायनात तुमको मिलाने के लिए आ जाती है। ये सब बकवास है, ये सब नहीं होता रियल लाइफ में, है ना। अगर किसी के साथ हुआ है तो एक्सेप्शन है, उसकी संख्या ऐसे हाथों में गिनती कर सकते हो, 10 लोग भी नहीं होगा जो खाली चाहा उसको मिल गया। उससे भाग्यवादी लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। अब मैनिफेस्टेशन का तरीका जो मैं नेम न्यूमरोलॉजी में किसी का भी अगर मूलांक भाग्य में 3 6 होता है या 3 9 होता है, उसको मैं 6 नंबर पे क्यों देता हूँ? 3 6 9 इटसेल्फ इज मैनिफेस्टेशन नंबर। इसका मतलब क्या है, एकदम ध्यान से सुनना। करीब सही मायने में अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, जीवन में किसी भी विश को पूरा करना है, तो आज 6 के 6 मेथड को एकदम ध्यान से सुनो और फिर खुद डिसाइड करो कि आपके लिए इसमें से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है, उसके हिसाब से करो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। 3 6 का मतलब होता है 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग आपको लिखना है जो चीज आपने मैनिफेस्ट किया है। सबसे पहले तो जो मैनिफेस्ट किया है आपने, उसको आप अपने व्हाइट A4 साइज पेपर पे लेकर, है ना, ब्लैक कलर का सर्कल बनाओ, ब्लैक कलर का सर्कल जी, और उसमें रेड पेन से जो चीज मैनिफेस्ट करना है ना, वो वर्ड भी बता दूंगा मैं कि मैनिफेस्ट में कैसे लिखा जाता है, प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखा जाता है, उसको बता दूंगा। उसको रेड पेन से लिखना है और उसको गॉड के सामने, जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, उसको नॉर्थ ईस्ट साइड में उनको उस आपका मैनिफेस्टेशन जो लिखा हुआ है पेपर में, उसको वहां पे एक फोल्ड करके रख देना है। और रोज जो लिखोगे वो ग्रीन पेन से लिखोगे, चाहे मार्कर से लिखो, चाहे आप पेन से लिखो, जो भी है। कॉपी में लिख दो, नेचुरली पेन से लिखना पड़ेगा, ग्रीन पेन से लिखना है, ठीक है। तो 369 का मतलब है, ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। आप लोग को जो अच्छा लगे 6 मेथड में। 3 मतलब 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग लिखना है उस विश को, जो आपको विश चाहिए कि 1 करोड़पति बनना है, 5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी चाहिए, है ना, घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छी सुंदर बीवी चाहिए, जो भी चाहिए, है ना, लव चाहिए, व्हाटएवर। 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून, 6 बार आफ्टरनून में लिखना है, और 9 टाइम्स इन द नाइट में। ये 3 6 9 का फार्मूला जो ये कहता है, 3 टाइम सुबह में, 6 टाइम आफ्टरनून दोपहर में, है ना, और 9 टाइम जो है आपका रात में लिखना है। इसके लिए नहाना नेचुरल है, सुबह नहा धो के लिखोगे तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। गलत काम करके आए हो, उसके बाद आप लिखना शुरू कर दिए तो सारा चौपट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। खाना खाने के बाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, नाश्ता करने के बाद लिखिए, लेकिन शुद्ध मन से लिखिए। और लिखने से पहले अगर गंगा जल छिड़क लीजिए माथे पर, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैथड 2 333 का मतलब है 33 डेज, 3 दिन लगातार आपको लिखना है। 33 टाइम्स, नॉट डेज, सॉरी, 33 टाइम्स आपको 3 दिन लगातार उस विश को, डिजायर को आपको लिखना है। इसको बोलते हैं 333। उसके बाद 555, वो भी इसी तरह से 55 टाइम्स 5 डेज आपको लगातार लिखना है ना, याद रखना है, एक दिन में मिस नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन है वो सब पूरा होने की पूरी संभावना मानी जाती है। और जब तक नहीं पूरा हो, लिखते जाना है, छोड़ना नहीं है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि और क्या करना चाहिए। 777 का मतलब होता है 7 टाइम्स मॉर्निंग,
7 टाइम्स आपका आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट जो भी है 7 डेज तक लगातार लिखना है आपको, ठीक है, इस तरह से करना। उसके बाद ये जो है बहुत शॉर्टकट है, ये आजकल के यंगस्टर्स के लिए है, एकदम यंग लड़का लड़की 18 साल से कम उम्र वालों के लिए। 11:11 सुबह का हो या रात का हो, 11:11 जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसको 3 बार या 7 बार रिपीट करना है उसी टाइम पीरियड में। 3 से ही 7 नंबर निकला है, और 3 या 7 दोनों ही स्पिरिचुअल नंबर होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ आप देखा होगा पूजा करने में हमेशा बोला था 3 बार आहुति डालिए या तो 7 बार डालिए, 3 बार अगरबत्ती जलाइए या 7 अगरबत्ती जलाइए। 3, 5, 7 का कॉम्बिनेशन हमेशा बोला, बट 3 या 7, 3 एंड 7 मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर है। उसको 3 बार या तो 7 बार सुबह या तो रात को अपने मैनिफेस्ट किया हुआ जो भी विश और डिजायर को लिखा है उसको मैनिफेस्ट करना है, बोल बोल के, उच्चारण थोड़ा सा बुदबुदाते हुए, चैंटिंग करते हुए, मंत्र जिसे चैंट करते हैं उस तरह से। और नहीं तो रात को 12:12 सुबह, नहीं तो रात को 12:12 पे आपको मैनिफेस्ट करना है, चैंटिंग करते हुए, हल्का सा बुदबुदाते हुए, जो भी है उसको आपको ये करना है। ये है 6 मैथड जिसके माध्यम से आपको इसमें से जो अच्छा लगे उसको करना है। अब मैनिफेस्टेशन में क्या लिखना है, प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ चाहिए होगा, है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, या क्या लिखा था मैंने कि थैंक यू सो मच राधे राधे, मेरे फ्रेंड फिलोसफर, मेरे माता पिता, मैं सब, मेरे माता पिता तो है नहीं तो मेरे माता पिता राधे राधे ही है ना, मेरे फ्रेंड भी हैं, फिलोसफर भी हैं, गुरु भी हैं, मेरे कोच हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, हीलर हैं, सब मेरे लिए राधे राधे हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, थैंक यू सो मच राधे राधे फॉर गिविंग मी ₹5 lakhs पर मंथ थ्रू, मैं क्या क्या करता हूँ, न्यूमोलॉजी कंसल्टेंसी, न्यूमोलॉजी कोर्स, और मैं बुक्स राइटर हूँ। ये 3 चीज के द्वारा आप पर मंथ मुझे ₹5 lakhs पर मंथ दे रहे हैं, ऐसा लिखना है। थैंक यू सो मच राधे राधे, आप जो भी गॉड को मानते हैं उनका नाम, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच महालक्ष्मी, थैंक यू सो मच बालाजी, थैंक यू सो मच जो भी गॉड को आप मानते, गणपति बप्पा, फॉर गिविंग मी जो अमाउंट चाहिए, है ना, वो अमाउंट थ्रू आप कौन कौन सा हुनर टैलेंट आपके अंदर है। मेरे अंदर न्यूमोलॉजी कंसल्टेंसी का टैलेंट है, मेरे अंदर न्यूमोलॉजी कोर्स पढ़ाने का टैलेंट है, मेरे अंदर बुक्स राइटिंग का टैलेंट है, मैं मैनेजमेंट के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, वो टैलेंट है मेरे अंदर, मैं सॉफ्ट स्किल का गुरु हूँ तो मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल का ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस ले सकता हूँ। तो मेरे पास अभी 5 टैलेंट है, तो वो 5 टैलेंट में मैं सिर्फ 3 टैलेंट ही उनको बोला कि इस 3 टैलेंट के माध्यम से मेरे पास पैसा आना चाहिए, ₹5 lakhs पर मंथ। उसी तरह से आपको प्रेजेंट टेंस में इसको लिखकर, है ना, उसको पहले काला वाला ये बनाइएगा सर्कल, ब्लैक पेन से सर्कल बना के उसमें रेड पेन से लिखकर एक फोल्ड करके, है ना, अब पेज का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको प्रभु की तरफ करके रख दीजिएगा, पीछे वाला हिस्सा नहीं, आगे वाला हिस्सा, ठीक है ना, कोना वाला हिस्सा उनकी तरफ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। और उस विश को रोज ग्रीन पेन से, जैसे मेरे पास ग्रीन मार्कर है, ग्रीन पेन से रोज डेली अगर लिख सके 21 बार, 21 टाइम्स, अगन 3 नंबर पे, नहीं तो 7 टाइम्स मिनिमम, 7 टाइम्स या तो 3 टाइम्स मतलब 21 बार कम से कम, और 7 टाइम्स जाएगा तो 25 बार। 25 इज ए वेरी लकी नंबर, ये जीसस का नंबर है, पूरा वर्ल्ड उनका बर्थडे मनाती है। 300 करोड़ लोग क्रिश्चियन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, 150 करोड़ हिंदू है, 150 करोड़ मुसलमान है, बस जान लीजिए पूरा 300, 150, 600, मतलब 600 करोड़ आउट ऑफ 800 करोड़ की पॉपुलेशन में 600 करोड़ सिर्फ 3 रिलीजन के लोग हैं। इसलिए 3 and 7 इज मोस्ट ऑस्पिशियस, पायस और स्पिरिचुअल नंबर। इसलिए जो भी काम करें 3 और 7 के कॉम्बिनेशन में करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ चिल्ली के सपने देखने जैसा नहीं है। राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कार्यकर्ता बन के पहले मेहनत करना होगा। पहाड़ खोल के कोई दूध नहीं निकाल सकता। ये सब ना वो लड़का लड़की सब यंगस्टर से एक दूसरे को झूठा प्रॉमिस करता रहता है, तुम्हारे लिए पहाड़ खोल कर दूध निकाल दूंगा, तुम्हारा है ना झरना बंद करके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या क्या पता नहीं उल्टा पुल्टा प्रॉमिस करते हैं। शादी के बाद सब प्रॉमिस ठंडा पड़ जाता है ना। इसीलिए लव मैरिज जो है 85% टूट जाता है। दिस इज द रीजन है ना, क्या झूठा प्रॉमिस आपने शादी से पहले किया तो ऐसा नहीं। और अच्छी मनोकामना, आज मैंने ग्रीन टी शर्ट ग्रीन पेन लेके अपने राधे राधे से कहा है, जितने भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं करना चाहते हैं उन सब की अच्छी मनोकामना को पूरी करें। मैं रोज उनसे मांगता हूँ, खाली आज ही नहीं, मैं रोज मांगता हूँ सबकी अच्छी मनोकामना को पूरी करें। पूरा वर्ल्ड के लोगों की अच्छी मनोकामना को आप जरूर पूरा करें। तो ये मैनिफेस्टेशन ये है
स्मार्ट वॉच पे सेट करने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, लिखने से पूरा होता है लगातार, है ना। और जब तक ना मिले तब तक उसके पीछे पड़े रहना है। कलाम साहब का बात फिर से याद करवा देता हूँ, रियलिस्टिक ड्रीम देखिए, और सपना अगर रियलिस्टिक है तो उसको पूरा करने के पीछे पड़ जाइए। और सपना खुद आपको अगर रियलिस्टिक होगा तो आपको खुद नहीं सोने देगा जब तक कि आपका सपना पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाएगा, स्मार्ट गोल पूरा नहीं। इसलिए स्मार्ट गोल बनाइए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिएगा। फीडबैक देना नहीं भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, यस नो के बारे में, आप किस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगिनिंग। जाते जाते फिर से बता दे, पेड न्यूमरोलॉजी कराना है, संजीवनी पैकेज के अंदर कराना है, अब पूरे भाग्य को चमकाना है, बस सबके भाग्य को घर में चमकाना है। धन्यवाद।